हेलो दोस्तों। आप इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं, इंग्लिश समझ तो लेते हैं, जब कोई बोलता है तो इंग्लिश समझ लेते हैं, लेकिन जब आपको बोलने की बारी आती है तो आप नहीं बोल पाते। आप इंग्लिश में स्टक हो जाते हैं। आपकी इंग्लिश क्यों इम्प्रूव नहीं हो रही है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इसको हम कैसे ठीक करें, कैसे करेक्ट करें, कैसे हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकलें और फ्लुएंट इंग्लिश बोलना शुरू करें, उसी पर हम आज चर्चा करेंगे। तो पहला कारण, जो सबसे बड़ा कारण है, आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। भले ही आप समझ पा रहे हैं, लिखा हुआ आप पढ़ पा रहे हैं, उसका मतलब आप समझ पा रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे। उसका कारण है आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को, ग्रामर के पैटर्न को इंटरनलाइज नहीं कर रहे हैं। इंटरनलाइज मतलब ये मेरा कि जब आप कोई सेंटेंस को, कोई पैटर्न को आप बार बार जब उसको रिपीट करते हैं तो आपके ब्रेन में एक उसका एक पाथ, एक रास्ता तैयार होता है। वो सेंटेंस पैटर्न, वो वर्ब पैटर्न, वो पूरा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में फिक्स होता है और आप इंग्लिश बोल पाते हैं। वो सबसे बड़ा सीक्रेट है। आप सेंटेंस को बार बार रिपीट करें। एक सेंटेंस को 5 बार रिपीट करते हैं जब आप, तो वो 5 स्ट्रक्चर, 5 प्रकार से वो सेंटेंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो स्ट्रक्चर कैसे यूज हुआ है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, वो कॉन्टेक्स्ट ही हमारी फ्लुएंसी का सबसे बड़ा पिलर है, सबसे बड़ा बेस है। आप जब एक वर्ड है, एक वोकेबुलरी है, उस वोकेबुलरी को देखिए कि वो 5 अलग तरीके से कैसे यूज़ किया गया है। उस सेंटेंस को आप बार बार रिपीट करें। 5 बार यदि आप रिपीट करते हैं एक सेंटेंस को, तो 5 इंटू 5 मतलब 25 टाइम्स आप उसका एक पैटर्न समझते हैं और वही आपकी फ्लुएंसी में काम आता है। जब आपको बोलने की बारी आती है तो आप ये अलग अलग सेंटेंस से कोई कुछ कुछ जो पोर्शन है उठा करके आप बोल पाते हैं। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है, राइट। आप स्ट्रक्चर सीखिए। आपने यदि मेरी वीडियो फॉलो किया होगा, उसमें मैं एक चीज़ पर बार बार जोर देता हूँ, वो है स्ट्रक्चर, स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर। वो स्ट्रक्चर सिर्फ स्पोकन इंग्लिश के लिए नहीं है, बल्कि वो स्ट्रक्चर जो है इंग्लिश बोलने के लिए भी है, इंग्लिश पढ़ने के लिए, समझने के लिए भी है। उसको हर एक राइटर यूज़ करते हैं, लेकिन हम उसको ध्यान से नहीं देखते, इसलिए हम उसको नहीं समझ पाते। हम समझ भी लेते हैं तो लेकिन बोल ही नहीं पाते जब बोलने की बारी आती है। आज मैं आपको एक स्ट्रक्चर देता हूं, उस स्ट्रक्चर पर चर्चा करेंगे और उस स्ट्रक्चर को कैसे इंटरनलाइज करें, कैसे उसको सेंटेंस में बार बार रिपीट करें, कैसे उस सेंटेंस को हम यूज करके अपनी फ्लुएंसी पर 4 चांद, इंग्लिश पर 4 चांद लगा सकते हैं, और साथ में कैसे हम अपनी इस प्रॉब्लम से भी बाहर आ सकते हैं कि इंग्लिश हम बोल नहीं पाते। इस पर हम आज चर्चा करते हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि मैं हंसे बिना नहीं रह सका, मैं उसके जोक में हंसे बिना नहीं रह सका, तो आप इसको क्या बोलेंगे, कैसे इंग्लिश बोलेंगे? इसका एक बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर है, कांट हेल्प। इस पर एक मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, उसका भी मैं लिंक जो है आप दे दूंगा कमेंट बॉक्स में। तो कांट हेल्प, मैं उसके जोक में हंसे बिना नहीं रह सका, आई कुडेंट हेल्प लॉफिंग ऑन हिज जोक, राइट। ये जो इसमें जो कांट हेल्प जो स्ट्रक्चर है, बहुत ही गजब का स्ट्रक्चर। कांट हेल्प और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, जेरंड फॉर्म हमेशा लगेगा। कांट हेल्प, ये प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में एक ही रहेगा। कांट हेल्प, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। लेकिन जब पास्ट की बारी आती है, मैं हंसे बिना नहीं रह सका, तो कुडेंट हेल्प और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हो जाएगा। आई कुडेंट हेल्प लॉफिंग ऑन हिज जोक, मैं उसके जोक में हंसे बिना नहीं रह सका, राइट। अब ये स्ट्रक्चर को आप जो है 5 डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जब आप इसको प्रयोग करते हैं, तो आप जो है फ्लुएंसी आपकी आना शुरू होगी। आपने सिर्फ पैसिव तरीके से इंग्लिश सीखने का प्रयास किया, पैसिवली सिर्फ आप जो है एब्जॉर्व करने का ही प्रयास करते रह गए, उसको यूज नहीं किया। जब तक आप इंग्लिश बोलेंगे नहीं तो आपकी फ्लुएंसी नहीं आने वाली। और इंग्लिश बोलने के लिए आप एक स्ट्रक्चर को पकड़िए, एक स्ट्रक्चर को 5 अलग अलग तरीके से यूज करें, 5 अलग वोकेबुलरी में यूज करें, 5 कॉन्टेक्स्ट में यूज करें और उसको रिपीट करें, बार बार इंटरनलाइज करें। आपकी फ्लुएंसी 10 गुना बढ़ने वाली है और जल्दी ही फ्लुएंसी आने वाली। यही सबसे बड़ा सीक्रेट। अब मैं कहता हूं कि मैं वीडियो शूट किए बिना नहीं रह सका, आई कांट हेल्प शूटिंग अ वीडियो, राइट। मैं मिठाई खाए बिना नहीं रह सकूंगा,
आई कांट हेल्प ईटिंग स्वीट। प्रेजेंट का हो फ्यूचर का हो एक ही चलेगा, कांट हेल्प वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, राइट। इस स्ट्रक्चर पर आप बोलिए, 10 सेंटेंस बोलिए। आप सोचिए कि आप कैसे अपनी लाइफ को, जो डेली एक्टिविटी है, देखिए जो कोई भी घटनाक्रम है उसमें आप कैसे इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस बनाकर बोल सकते हैं। कोई नया वर्ड सीखा आपने, उस नए वर्ड को कैसे हम इस स्ट्रक्चर पर फिट करके बोल सकते हैं। ये दिस इज क्रिएटिविटी। जो पैसिव, मैंने कहा कि आप पैसिव सिर्फ सुन रहे हैं कि सिर्फ रीड कर रहे हैं, दैट इज पैसिव एक्टिविटी। हाँ, यद्यप उसका भी फायदा होता है, लेकिन वो एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही होता है। आपको बोलने के लिए, फ्लुएंसी के लिए आपको बोलना ही पड़ेगा, आपको इंटरनलाइज करना ही पड़ेगा। जस्ट इंटरनलाइज द वोकेबुलरी, इंटरनलाइज द स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर को एक वीक तक प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, इंटरनलाइज करिए, मेमोरी को इंटरनलाइज करिए, आपकी इंग्लिश बेहतर होगी, राइट। यदि मैं आपसे एक और वर्ड बोलता हूँ, रिप्लेनिश। रिप्लेनिश मतलब क्या होता है? रिप्लेनिश एक बहुत शानदार वर्ड है। रिप्लेनिश मतलब होता है कोई चीज़ को हम फिर से रिचार्ज करके, फिर से भर करके यूज़ करने के लिए काम कर सकते हैं। जैसे आपका गाड़ी का डीजल खत्म हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया, तो आपने उसको रिप्लेनिश कराया किसी पेट्रोल पंप में, जो भरा, दैट इज रिप्लेनिश। नाउ आप फिर से चल सकते हैं। आपका मोबाइल जो है बंद हो गया, उसका रिचार्ज खत्म हो गया, तो आपने उसमें रिप्लेनिश कराया, रिचार्ज कराया, और अभी वो फिर से चालू हो जाता है। आपकी मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई, आप उसको जो रिचार्ज करते हैं उसको रिप्लेनिश, दैट इज रिप्लेनिश। आप समझ गए होंगे, ठीक है, आए समझ में? तो दिस इज, ये अब रिप्लेनिश को आप यदि इसी स्ट्रक्चर पर आप यूज करें कि मैं कार में पेट्रोल भरवाए बिना नहीं रह सका, आई कांट हेल्प रिप्लेनिशिंग फ्यूल ऑन कार, राइट, रिप्लेनिशिंग, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है और ये जो तरीका है, ये तरीका आपके दिमाग में एक फ्लुएंसी का सबसे बड़ा रोल अदा करेगा। आप इंटरनलाइज करना शुरू करेंगे, आप उसको स्पीकिंग, एक एटीट्यूड में, स्पीकिंग के अप्रोच में अपनी लर्निंग को ढालना शुरू करेंगे। और वही सबसे बड़ा सीक्रेट है फ्लुएंसी का, इंग्लिश बोलने का। आप कितना भी वोकैबुलरी सीख लें, कितनी भी ग्रामर की स्ट्रक्चर सीख लें, आपको वो फ्लुएंसी में काम नहीं आने वाले जब तक आप इंटरनलाइज नहीं करेंगे। इंटरनलाइज करें, उसको कॉन्टेक्स्ट में सीखें, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में सीखें, रिपीट करें, बार बार रिपीट करें, एक वीक तक रिपीट करें, आपकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी होने वाली है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और आप एक सेंटेंस कांट हेल्प पर बना करके कमेंट में मुझे बताएं कि आपको कैसे सीखा, और एक सेंटेंस रिप्लेनिश पर बनाकर बताएं। सो आई होप कि आपने वीडियो एंजॉय किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।